पूरी रीढ़ की हड्डी से खींच के निकाल लिया जाए बाहर, बदल दी जाए पूरी रीढ़ की हड्डी। सूक्ष्म महापुरुषों ने कहा है ना, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। बिल्कुल सर। अब गुरुदेव बस जब से मैंने आपकी वाणी समझी और आपने जो बात कहते हैं कि पहले आप देखिए समझिए उसके बाद आप शुरू कीजिए, जो पूरे भारतवर्ष नहीं पूरे वर्ल्ड के जो हिंदू हैं परिवार हैं उनको एक बार जरूर आपके यहाँ एक बार आएंगे तो अपने आप बार बार आएंगे। आपके कष्ट सब हर लिए दरबार ने। स्मृतियाँ रहती हैं जो समय समय पर कार्यरत होती हैं, आगे हिट करके फिर पीछे हो जाती हैं। स्मृतियाँ रहती हैं, वही रोग है, और समय पर वही आगे आ जाती हैं तो रोग के रूप में दिखती हैं। अब ये सब नष्ट हुई है। धन्यवाद गुरुजी। खुश गुरुजी हाँ, अब बात करते हैं। आप आंखें बंद करें माता जी। परम पूजनीय आदरणीय खुश रहिए। गुरुदेव जी के चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम है। खुश रहिए। गुरुदेव, मैं समय से पीड़ित हूँ, दर्द से दुखी हूँ। मेरी कमर में आप आंखें बंद करके केवल मन ही मन में ओम नमः शिवाय का जप करें बस। ओम प्रहार। धूमावती सक्रिय। खींच के बाहर करें सब इनसे, सब भेज दिए जाए। प्रहार। पूरी रीढ़ की हड्डी से खींच के निकाल लिया जाए बाहर। सुश्रुत बदल दे पूरा। हड्डियां जगह जगह से क्रैक हो गई हैं, बदल दी जाए पूरी रीढ़ की हड्डी। सूक्ष्म बदल दी जाए पूरी। पूरे शरीर की हड्डियों में क्रैक हो गए। सूक्ष्म नया लगा दीजिए, पुराना निकाल के सेव पाँव खिला। शुद्ध टाँके और लेपन लगा दिए। पूरे परिवार को देख के चिढ़ होना, नफरत, घृणा, बात करने किसी से मन न करना, अलग रहने के मन करना, घर छोड़ के भाग जाने के मन करना, सब स्मृतियां नष्ट कर दी। प्रहार। आंखों में जलन, आंखों में मवाद, अंदर पस, सुनकर के पूरा ना समझ पाने देने वाली, चक्कर, कमजोरी, सिर में दर्द वाली, मुंह से बदबू और सड़न की स्मृतियां नष्ट की जाए। ब्रेन में जो पानी भर गया, जो पानी जो कम हो गया ब्रेन में, जल की मात्रा बढ़ाई जाए मस्तिष्क में। शुद्ध हड्डियों में जो छेद हो गए भर दिए जाए सूक्ष्म रूप से। जो हड्डियां टूटने वाले और फ्रैक्चर वाले जो कष्ट हो रहे हैं उनकी स्मृतियां नष्ट कर दी जाए। प्रहार। परिवार के सदस्यों से नफरत की सभी स्मृतियां नष्ट की जाए। ब्लड में इन्फेक्शन, हाथ पैर में कंपन, गिरा देने वाली जो स्मृतियां हैं, चलते चलते खड़े होकर गिरा देने वाली, सब नष्ट की जाए। गर्भाशय में इन्फेक्शन, मसूड़ों में दर्द, कूलों में सड़न, अकड़न जकड़न, उठने बैठने में असमर्थता की सभी स्मृतियां नष्ट कर दी जाए। मोटर न्यूरॉन डिजीज की स्मृतियां नष्ट की जाए। प्रहार। उठ बैठ नहीं पाती उसकी स्मृतियां नष्ट की जाए उच्चाटन गंदगी से। अच्छा, प्रहार। पुनः 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलिए, अपने बंधन खींचिए 3 बार ओम नमः शिवाय बोलकर। अब आप छोड़ दीजिए, कुछ नहीं उन्हें। अब अभी तो मृत्यु के तुल्य कष्ट थे उनको, मौत के जैसे। आप चलिए, आप मूवमेंट करिए, कुछ भी नहीं। आँख खोलिए, चलिए। आप मुंह ना बनाइए, अब चलिए, कुछ भी नहीं है। चलिए, फिर ये मूवमेंट करिए, वापस आइए।
अब स्वयं बैठिए, बैठिए जमीन में। आप बैठ जाएंगे, बैठिए। हाँ, खड़े हो। फिर बैठिए, उठिए, करिए। अब आप बिल्कुल बच्चों जैसी हैं, कोई कष्ट नहीं। अभी तो आप ये सब कर ही नहीं सकती थी जो आप कर रहे हैं। खुश रहिए। जो आंतों में घाव में भर दिए जाए सूक्ष्म रूप से, जो पेट फटा फटा इनको महसूस होता है, नष्ट किया जाए इसमें, प्रहार जोड़ दिया जाए। गहरी गहरी श्वास लें 3 बार और छोड़ें अम्मा। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। जी। क्या नाम है आपका? कांता यादव। कांता जी, आप अपना संकल्प जरूर करिएगा। पूरे संकल्प के दौरान आपने संकल्प नहीं किए, अपने अपने कष्टों के आप संकल्प नहीं ले पाई पूरे संकल्प के दौरान, है ना? आप जरूर करिएगा। अब आप कष्टों से बाहर हैं। हाँ, आपको सुनाई नहीं देता था ठीक से इसलिए, लेकिन अब आप सुन पा रही हैं अच्छे से और समझ पा रही हैं, है ना? आपके कष्ट सब हर लिए दरबार ने। हाँ, अब आप अपने बच्चों को देखिए, देख करके अच्छा लगेगा आपको। देखिए बेटे को देखिए, हाँ अच्छा लग रहा है। और बहू को देखिए इधर, कैसी लग रही है? हैं? अब अच्छी लगेगी सब आपको। खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत कष्ट में रहती थी अम्मा, भयानक कष्ट थे इसको, बहुत कष्ट थे। इनकी मदर अभी 6 महीने पहले डेथ हुई, उनके बाद से ये प्रॉब्लम शुरू हुई है गुरु जी। हाँ यस, अब कुछ नहीं है, और ज़्यादा फेसिंग करने एकदम लगी आनंद मेमोरीज। में रहेंगे। सिर पे लेपन बेटा और नाभि पे लेपन जरूर कराना, मैं ठीक है? कराऊंगा। खुश रहो। और कल महाहवन करना दरबार की ओर से, जो निःशुल्क है उसमें अम्मा रहेंगी, आप तीनों रहेंगे। हाँ, आप तीनों रहेंगे। अच्छे भाव हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। और खुश रहो बेटा। मैं तो गुरुदेव एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि जब मैं आपका यूट्यूब पे औरों पे देखा चैनल, उसके बाद प्रेरित होकर मेरी मदर की प्रॉब्लम होने की वजह से मैं आपके पास आया। फर्स्ट टाइम था तो थोड़ा डर भी लग रहा था। जब मैं आपके इस पहले बार एंट्री करी, मैंने करते ही यहाँ की जो वाइब्स थी और मतलब जो यहाँ का वातावरण है, मैं सब चीज़ें अपनी पिछली जो भी है सब भूल चुका हूँ। मतलब मेरे को इतनी टेंशन थी, वो सब टेंशन खत्म। और जो मैंने कल रिचुअल्स हमने जो करे हैं, आपने करवाए हैं, वो सारे इतने मुझे देखकर इतना अच्छा लगा कि मुझे लगा कि पूरे भारतवर्ष नहीं, पूरे वर्ल्ड के जो हिंदू हैं, परिवार हैं, उनको एक बार जरूर आपके यहाँ एक बार आएंगे तो अपने आप बार बार आएंगे। ये तो निश्चित है। और जो आप कार्य कर रहे हैं, ये बहुत मतलब इसका कहना चाहिए कि वापस से हमारा धर्म जो है वह ऊंचाइयों की ओर जा रहा है। तो मैं आपको बिल्कुल कोटि बेटा। कोटि प्रणाम करता हूँ। और कल मैं आपकी बात सुना था, वाइब्स तो बाद में होती है, यहाँ तो शुरू से ही आते ही चेंज हो गए हैं। और मैं यही आशा लेके आया था गुरुदेव, जो मेरी बहुत कंप्लीट हुई है। महापुरुषों ने कहा ना, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। बिल्कुल सर। तो तब तब व्यवस्था करता है ईश्वर। नहीं, बहुत अच्छी है। और गुरुदेव मैं ही कह रहा हूँ कि आपकी व्यवस्थाएं इतनी अच्छी है और सारा कुछ इतना कि मैं मतलब हर हिंदू फैमिली को एक बार जरूर आपके दर्शन करने और इन रिचुअल्स को पूरा हवनों को करने आना जरूर चाहिए। ये मेरी माँ कारण बन गई। इनकी दर्द भविष्य नहीं में ऐसा होता, होगा। दर्द नहीं होता तो अब आप समझ सकते माँ हैं। को तो बहुत कष्ट थे इसको, हाँ है गुरुदेव, तभी फीलिंग हुई, तभी बहुत कष्ट थे। मैं गुरुदेव मैंने अभी ये कष्टों से मुक्त हुई। शैलबी से लेकर अहमदाबाद से लेकर दिल्ली तक कोई नहीं छोड़ा मैंने। और ये और उसके इलाज बाद कराया खूब। लास्ट में मैं मतलब बिल्कुल जब कुछ इलाज नहीं है मेरे सामने, मतलब मेरी इस प्रॉब्लम का कोई आंसर नहीं मिल रहा, तब मैं गुरुदेव फाइंड आउट करने लगा। और मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने आपके लिए मुझे बोला और मैंने उन्होंने चैनल्स देखे, मैंने शुरू किए। तब गुरुदेव बस जब से मैंने आपकी वाणी समझी और आपने जो बात कहते हैं कि पहले आप देखिए, समझिए, उसके बाद आप शुरू कीजिए, जो या प्रैक्टिकल वे में आपने बात की गुरुदेव, कोटि कोटि प्रणाम है। इसीलिए मैं अपनी माँ को इतने विश्वास से आपके पास लाया था गुरुदेव। और ये तो आपका विश्वास जो है ना जीत गया। बिल्कुल 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 आपने मुझे बुलाया और हमें इस लायक अपने मड़ाई ऋषि वाणी की बहुत बहुत कृपा है खूब खुश गुरुदेव। खुश रहिए आपके बेटा। जय धन्यवाद। इनकी माँ से दुखों के गहरे से स्मृतियाँ निकाल के नष्ट कर दीजिए, प्रहार। खुश हो बेटा। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। आपके
चरणों में आकर बड़ा अच्छा लगा और खुश रहिए। पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी भविष्य में दोनों की। लेपन सिर और नाभि पे जरूर करिएगा, ठीक है। तमाम कष्ट थे, अगर आप जानना चाहें क्या क्या कष्ट आपके नष्ट हुए, दिखाएं, आपका मेन दिखाएं कि प्रॉब्लम क्या थी। यूट्रस में घाव बन रहा था, ओवरी कैंसरस हो रही थी, पीसीओडी की स्मृतियाँ थी और एग्स पूरे बनते नहीं थे। समझिए ऐसे। तो आप नाभि पे लेपन और सिर पे करेंगे तो आपका भी और माता जी का भी संकल्प पूरा होगा, उनकी इच्छा भी पूरी होगी, ठीक है। खुश हो बेटा, खूब प्रसन्न हो, स्वस्थ रहिए। हो गया, धन्यवाद। खुश रहिए अम्मा, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए।